नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों, सुबह मॉर्निंग में आप लोगों की एक एस्टेट की सीरीज यहाँ चल रही है और शाम को 5 बजे आप लोगों की डेली एडवांस मैथ की क्लास होती है। ये जो मॉर्निंग वाली क्लासेस होती हैं ये आप लोगों के लिए कॉमन एप्टीट्यूड जो आप लोगों का मैथ आता है पीआरटी में, टीजीटी में और पीजीटी में, इन तीनों के लिए आप लोगों के लिए ये वीडियो है। प्लस जो स्टूडेंट पीआरटी की और टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो है ही है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइव रहा करें ताकि आप लोगों के जो डाउट्स होते हैं वो कमेंट में सॉल्व किए जाए, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइव रहने की कोशिश कीजिए आप लोग। और मैंने देखा है अभी काफी बच्चे ऐसे हैं जो अब वीडियो नहीं देख रहे हैं, यानी सीरियस नहीं है अब वो। देखिए एग्जाम आप लोगों का होगा, काफी बच्चे ये सोच रहे हैं कि जब फॉर्म निकलेंगे ना तभी तैयारी हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे जब आप लोगों का जो पहले जब एग्जाम डेट अनाउंस हुई थी 21 और 22 नवंबर को, तो आप लोग बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी कर रहे थे। जैसे ही एग्जाम डिले हुआ आप लोगों ने तैयारी छोड़ दी। तो देखिए अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि जब फॉर्म निकलेंगे और तब हम लोग तैयारी करेंगे, तो आप लोग भूल जाइए कि आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा जो वीडियो रेगुलर देख रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस को रेगुलर कर रहे हैं और जो डाउट हमसे रेगुलरली पूछ रहे हैं। अगर आप लोग ये इस चीज का वेट कर रहे हैं कि फॉर्म निकलेंगे फिर हम तैयारी करेंगे, तो देखिए जब तक तो आप बहुत पीछे चले जाओगे और इतनी वीडियो बन चुकी होंगी इस पे कि आप लोग वो वीडियो सारी कवर नहीं कर पाओगे टाइम पे। तो देखिए जितनी वीडियो आप लोगों की पेंडिंग पड़ी है आप लोग क्या करें कि डेली 1 घंटा अलग से निकालें और उन वीडियो को देखें। लेकिन लाइव सेशन आप लोग ज्यादा से ज्यादा अटेंड करें ताकि आप लोगों की जो डाउट्स और क्वेरी होती है वो लाइव सॉल्व हो पाए, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइव क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। काफी बच्चे ये बोलते हैं कि सर आपका जो वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो हमें मिलता नहीं है। वो इसलिए नहीं मिलता बच्चों क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं लेकिन नोटिफिकेशन के बेल के बटन को आप लोग हिट नहीं करते हैं। तो उसको भी आप लोगों को प्रेस करना है ताकि आप लोगों को सारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम में वो है हमारा नंबर ऑफ जीरो कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे बच्चों। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि 10th के बाद हमने मैथ्स नहीं ले रखा तो हमें समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग समझने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को बिल्कुल एक एक चीज और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं नंबर ऑफ जीरो। अगर कोई आप लोगों को इक्वेशन दे दे और उसमें ये पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि इस इक्वेशन में आपके कितने नंबर ऑफ जीरो पॉसिबल हैं, तो इस टाइप के आज हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली मेन बात क्या आएगी कि जीरो बनता कैसे बच्चों। जीरो बनेगा कब आपका, जब आप 2 की गुणा किसके साथ करोगे, 5 के साथ। जब आप 1 2 और 1 5 की आपस में गुणा करते हो तो कितने जीरो बनेंगे बच्चों, आपका 1 जीरो बन जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है, 1 जीरो बन जाएगा। दो, जैसे अगर मैं ये बोल दूं 2 कितनी बार आ रहा है, अभी 2 बार आ रहा है, और 5 कितनी बार आ रहा है, ये भी 2 बार आ रहा है। तो अब यहाँ पे आपके कितने जीरो बनेंगे, तो आप बोलोगे सर 2 जीरो बनेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों, देखिए जब जीरो का इन्वेंशन होता है, जब जीरो बनता है तो उसके लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो 2 की आवश्यकता पड़ेगी और एक 5 की, ठीक है। 2 और 5 का पेयर बनेगा तो जाके हमारा 1 जीरो यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको नोट में लिखना है 2 और 5 का क्या बनना चाहिए, अभी पेयर बनने चाहिए, ठीक है। 2 और 5 का जब भी पेयर बनेगा तो आप लोगों का 1 जीरो बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने देखा यहाँ कितने पेयर बन रहे हैं, 2 को कितनी बार लिखा जा रहा है, 2 बार। 5 को कितनी बार लिखा जा रहा है, 2 बार। तो मैंने देखा एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो एक पेयर से 1 जीरो मिलेगा, एक पेयर से 1 जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कितने जीरो मिल जाएंगे बच्चों, 2 जीरो आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप लोगों को एक बात ये ध्यान रखनी है कि जितने पेयर आप लोगों के बनेंगे उतने ही जीरो आप लोगों को मिलेंगे। और पेयर किसका देखना है, सिर्फ आपको 2 और 5 का पेयर देखना है। अगर 2 और 5 का पेयर बन जाता है तो वो आप लोगों का क्या बना देगा, जीरो यहाँ पे बना देगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग समझते चलेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों का। पहला क्वेश्चन, 2 की पावर 4
5 की पावर 4, 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 2 की पावर 100 और 5 की पावर 100। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि पेयर बन कितने रहे। मैंने देखा 2 कितनी बार आ रहा है, तो आपने बोला सर 4 बार। 5 कितनी बार आया, 4 बार। तो हमने ये देखा 2 कितनी बार आया, 4 बार आ रहा है। 5 को हमने कितनी बार लिखा, तो आपने बोला सर 4 बार लिखा। तो यानी इनके कितने पेयर बन सकते हैं, तो आपने बोला सर दोनों 4-4 बार आ रहे हैं, इसका मतलब पेयर भी कितने बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे। अगर 4 पेयर बनेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे बच्चों आप लोगों के, 4 जीरो यहां से हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा कितने जीरो आएंगे, यहाँ पे 4 जीरो आ जाएंगे। हमने अब तक सिर्फ क्या सीखा है बच्चों, हमने ये सीखा है कि 2 और 5 की गुणा हम करते हैं तो हमें 1 जीरो मिलता है। अगर 2 2 हैं और 2 5 हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो भी कितने मिलेंगे आपको, 2 मिलेंगे। यानी जितने पेयर बनेंगे उतने ही जीरो आप लोगों को मिलेंगे। अब मैंने ये देखा 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, और 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। यानी पेयर कितने बन सकते हैं आपके, सिर्फ 3 ही पेयर बन सकते हैं। देखिए ऐसा क्यों होगा, 2 को मेरे को लिखना है 3 बार, 1 2 और 3। 5 को कितनी बार लिखना है, 4 बार, 1 2 3 और 4। पेयर कितने बन रहे हैं, 1 2 और 3। क्या ये 5 पेयर बना पा रहा है, तो आपका आंसर आएगा सर नहीं। इसका मतलब यहां से कितने जीरो मिलेंगे आपको, तो आपका आंसर आएगा सर 3 जीरो यहां से हमें मिल जाएंगे। तो यहां से हमने एक बात और सीखी, इन दोनों में से जो भी नंबर सबसे कम होगा उतने ही जीरो आप लोगों के बन सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि 2 5 बार आएगा और 5 7 बार आएगा, तो आपने देखा भी कौन सा नंबर सबसे कम आ रहा है, 2 आ रहा है या 5 आ रहा है। क्योंकि आपको काम किसके ऊपर करना है बच्चों, उस नंबर के ऊपर काम करना है जो नंबर सबसे कम आएगा। क्योंकि पेयर कब पॉसिबल हो सकते हैं, जब 2 और 5 मिलेंगे तो ही आप लोगों का एक पेयर बनेगा। इसका मतलब आपने यहां से एक बात नोट की कि जो नंबर सबसे कम होगा उतने ही पेयर आप लोगों के पॉसिबल हो सकते हैं। तो मैंने देखा भी यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा था, 3 बार, 5 कितनी बार आ रहा था, 4 बार। तो पेयर कितने बन सकते थे आप लोगों के, 3 ही पेयर बन सकते थे। 1 5 क्या हो जाएगा आप लोगों का, वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए आप लोगों के, 3 हो गए। फिर यहाँ पे आपने क्या देखा भी 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। इसका मतलब जीरो कितने हो जाएंगे आप लोगों के, यहाँ से 2 जीरो आप लोगों के हो जाएंगे। ऐसा क्यों, 5 2 बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। यानी पेयर कितने बन पाएंगे, सिर्फ आप लोगों के 2 ही पेयर आप लोगों के बन पाएंगे। अब मैंने देखा 2 कितनी बार आ रहा है, 100 बार, 5 कितनी बार आ रहा है, 100 बार। तो कितने जीरो बन सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा सर 100 जीरो यहां से बन जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 को भी कितनी बार लिखा जा रहा है, 100 बार, 5 को भी कितनी बार लिखा जा रहा है, 100 बार। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने बन जाएंगे आप लोगों के, 100 बन जाएंगे। अगर मैं यहां से ये बोलता कि 2 कितनी बार आ रहा है, 100 बार, और 5 कितनी बार आ रहा है, 400 बार, तो अब आप लोगों के नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, तो भी आपका आंसर क्या होगा सर, 100 ही बनेंगे। क्योंकि हमें ये देखना है कि भाई कौन सा नंबर सबसे कम आ रहा है। तो मैंने देखा भाई सबसे कम नंबर कौन सा आ रहा है, 100 आ रहा है। सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है, 400 बार। 2 कितनी बार आ रहा है, 100 बार। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने बन जाएंगे आप लोगों के, 100 यहां से बन जाएंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा बच्चों। बस यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखनी थी आपको कि जीरो कब बन सकता है, जब हम 2 की गुणा 5 के साथ करेंगे तब हमें एक जीरो मिल जाएगा। फिर हमने एक बात और सीखी कि जो नंबर सबसे कम आएगा उतने ही पेयर आप लोगों के बन सकते हैं। तो आप लोगों को सीधा कमांड किस पे करनी है, आप लोगों को सीधा जब भी हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ये देखना है बच्चों की सबसे कम नंबर कौन आ रहा है। जो नंबर सबसे कम आएगा उतने ही जीरो आप लोगों के बनेंगे। ये बात आप लोगों ने अब यहां से सीख ली है। तो देखिए क्वेश्चन का लेवल अब हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और चीजें अगर आप लोगों को समझ में आ रही है, और वीडियो को लाइक जरूर करिए। देखिए वीडियो लाइक और शेयर करना ये आप लोगों का काम है, और पढ़ाना ये मेरा काम है। ठीक है, पढ़ाने के बाद अगर आप लोगों के जो डाउट्स है या फिर आपको चीजें ना समझ में आए तो वो मेरी गलती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको चीजें समझ में भी आ रही है और बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आ रही है तो देखिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ये आप लोगों का काम है। ठीक है, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है 40 गुणा में 75 गुणा में 19 गुणा में 32 गुणा में 21। देखिए जब भी आप लोगों के सामने इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहले एक बात पे कमांड करना है, फोकस करना है। आपको ये देखना है कि भाई 2 सबसे कम बार आ रहा है या 5 सबसे कम बार आ रहा है।
तो आपने देखा सर 5 सबसे कम बार आ रहा है। देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि 32 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 5, यानी दो कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 5 बार आ रहा है। फिर आपने देखा भी इसको क्या लिख सकते हो आप, 8 गुणा में 5, यानी यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो आपने देखा भी 2 कितनी बार आ गया यहाँ से टोटल, 3 बार यहाँ पे और 5 बार यहाँ पे, यानी 2 आ गया आपका कितनी बार बच्चों, 8 बार आप लोगों का यहाँ से आ चुका है। अब आप लोगों को ये देखना कि भाई 5 कितनी बार आ रहा है। 75 को क्या लिख सकते हो आप, 25 गुणा में 3 लिख सकते हो। इस 25 को क्या लिख सकते हो भी आप, 5 गुणा में 5, यानी 5 कितनी बार आ रहा है यहां से, तो आपने बोला सर 5 आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 2 बार 5 यहां से आ रहा है, 1 बार 5 यहां से आ रहा है, इसका मतलब 5 कितनी बार आया, तो आपने बोला सर 3 बार आया। अगर 5 3 बार आ रहा है तो मैंने ये देखा पेयर बन कितने सकते हैं, तो आपने बोला सर 3 ही पेयर बनेंगे, क्योंकि जो नंबर सबसे कम होगा उतने ही पेयर हमेशा बनते हैं। तो मैंने देखा 5 3 बार आ रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे आप लोगों के, 3 जीरो आप लोगों के यहां से हो जाएंगे। देखिए ऐसा क्यों हुआ, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। 2 कितनी बार आ रहा है, 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, लेकिन 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो पेयर कितने बन सकते हैं आप लोगों के, सिर्फ 3 पेयर बन सकते हैं। क्या ये 2 पेयर बना पाएंगे, तो आपने देखा सर ये जो बच गए कितने, 2 बच गए, 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे क्या हो गए आप लोगों के, वेस्ट हो गए। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि ये पेयर नहीं बना पा रहे। जब तक 2 का और 5 का पेयर नहीं बनेगा, जब तक आप लोगों को जीरो नहीं मिलेगा। जितने पेयर आप लोगों के बनेंगे उतने ही क्या मिलेंगे आप लोगों को, जीरो मिलने वाले। तो मैंने यहां से देखा भी कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 और 3 पेयर बन रहे थे। तो आंसर मेरा यहां से कितना आ गया भी, 3 जीरो आप लोगों को यहां से मिलने वाले। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग साथ के साथ लेते रहे। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा बच्चों, मैं रब कर देता हूं अभी से। देखिए काफी बच्चों की कमेंट आई कि सर जो पिछली वीडियो थी नंबर सिस्टम से रिलेटेड फैक्टर की, वो थोड़ा कम समझ में आई। और समझ में कम क्यों आई, क्योंकि आप टोटली क्या बोल गए, इंग्लिश में समझा गए। ठीक है, हिंदी का वर्ड आप लोगों ने यूज नहीं किया, इसलिए कम समझ में आई। देखिए ऐसा कुछ नहीं था, चीजें बिल्कुल आसान थी, बेसिक थी। अगर आप लोगों को अब भी डाउट आ रहा है तो वो वीडियो को एक बार आप दोबारा देखें और वीडियो की जो स्पीड है उसको कम करके देखें। क्योंकि यूट्यूब हमें क्या फीचर देता है कि अगर स्पीड हमें ज्यादा लगती है तो स्पीड हम कम भी कर सकते हैं, स्पीड अगर हमें कम लगती है तो स्पीड हम बढ़ा भी सकते हैं। तो वो वीडियो आप लोग एक बार देखें दोबारा, लेकिन स्पीड कम करके देखें, आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है ये 5 की पावर 4। अच्छा एक क्वेश्चन और है हमारे यहाँ पे, देखिए 125 25 50 100 और 10। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरो कितने बन सकते हैं। तो आपने देखा सर यहाँ पे तो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 की तो भरमार है। ठीक है, 5 की भरमार है और 2 मिनिमम मिल सकते हैं। बाकी हम देख लेते हैं भाई, इसको क्या लिख सकते हो आप, 5 की पावर 3, 5 का क्यूब कितना होता है, ये होता है। ये क्या था भी, 5 का स्क्वायर होता है। इसको क्या लिख सकते हो भी, 5 का स्क्वायर इंटू में 2 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो भी, 5 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 4 हो गया। इसको क्या लिख सकते हो भाई, इसको लिख सकते हो आप 5 गुणा में 2 लिख सकते हो। अब आपने देखा भी 5 आ कितनी बार रहा है, 3 बार यहाँ पे आ गया, 2 बार यहाँ पे आ गया, 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, यानी 5 कितनी बार आ रहा है आप लोगों का, 10 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार यहाँ पे, 2 बार यहाँ पे और 1 बार यहाँ पे, यानी टोटल 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है आपका 4 बार। तो यानी पेयर कितने बन सकते हैं, तो आप बोलोगे सर 2, सबसे कम जो नंबर आएगा वो हमें फोकस करना है। मैंने देखा सबसे कम कौन सा नंबर आ रहा है बच्चों, तो आपने बोला सर 4 सबसे कम आ रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो भी आप लोगों के कितने बन जाएंगे बच्चों, यहाँ से 4 जीरो बन जाएंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका सर 4 जीरो यहाँ से हमारे बन सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। देखिए मेरे को है ना क्वेश्चन देखते ही ये बात समझ में आ गई कि 125 25 50 100 और 10, यानी इसमें तो 5 मेरे को भरपूर मिलेंगे।
तो मेरे को फोकस किस पे करना था, सिर्फ 2 पे फोकस करना था। मैंने देखा यहां से मेरे को 2 मिल नहीं सकता, ना यहां से मिलेगा, यहां से 2 मिलेगा। यहां से क्या होता है 25 गुणा में 2 यानी 1 2 यहां से मिल गया। इसको आप लिख सकते हो 25 गुणा में 4, 4 में कितने 2 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, टोटल 2 कितने हो गए, 3 हो गए। इसको क्या लिख सकते हो 5 गुणा में 2 यानी टोटल 2 कितनी बार मिले आपको, 4 बार। जो नंबर सबसे कम बार आएगा उतने ही पेयर आप लोगों के बनेंगे, जितने पेयर बनेंगे उतने ही जीरो आप लोगों को मिलेंगे। तो मैंने देखा 2 आ रहा है 4 बार, 5 आ रहा है 10 बार। इसका मतलब कितने पेयर बन सकते थे, 4 पेयर। तो नंबर ऑफ जीरो भी कितने आ जाएंगे आप लोगों के यहां से, 4 जीरो यहां से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी थी। इसको अब मैं रब कर देता हूं, आप लोगों को अगर चीजें क्लियर हैं तो। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 5 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 4, 5 51, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि भाई मैंने ये देखा 2 तो मुझे ना भरपूर मिल रहे हैं, 6 और 10 यानी 10 तो यहीं पे ही हो गए। 2 कितनी बार आ गया भाई, यहाँ पे 10 बार आ गया और 3 बार यहाँ पे आ गया, टोटल 2 कितनी बार आ गया, 13 बार आ गया। तो आपने लिखा भी 2 कितनी बार आ रहा है, 13 बार आ रहा है। फिर आपने ये देखा भी 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार यहाँ पे, 1 बार यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी कि सर 5 हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, नहीं। 5 आपको कब देखना है, जब आप लोग उसे मल्टीप्लाई करके देखते हो। जैसे 51 को क्या लिख सकते हो आप, 17 गुणा में 3। क्या यहाँ पे आपको 5 दिखा कहीं पे, नहीं दिखा। अगर किसी नंबर में अगर वैसे ही 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें 5 आ रहा है। उसकी गुणा करके देखो, उसके फैक्टर बना के देखो, अगर वहां पे अगर आपको 5 मिलता है तो ही आप लोगों को लेना है। जैसे अगर मैं ये बोलूंगा 55, तो 55 में आपको ये नहीं बोलना है कि सर 2 5 आ रहे हैं, नहीं। 55 को आप लिख क्या सकते हो, इसको लिख सकते हो 11 गुणा में 5 लिख सकते हो। इसका मतलब 11 गुणा में 5 किया तो यहाँ पे 5 आपको मिला कितना, सिर्फ 1 5 मिला। ऐसा नहीं है कि भी 55 लिख दिया तो 2 5 मिल गए, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को उसके फैक्टर बनाने, पहले उसे तोड़ना है और फैक्टर बनाने के बाद जितने 5 मिलते हैं वही आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, जैसे 55 को लिख सकते थे 11 गुणा में 5, इसका मतलब कितने 5 मिलेंगे, यहाँ से 1 5 मिलेगा, ना कि 2 5 मिलेंगे। सेम ऐसे ही आपने यहाँ पे देखा भी 51 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से 1 5 आप लोगों को मिल रहा है। ये आप लोगों को नहीं सोचना, क्योंकि 51 को क्या लिख सकते हैं, 17 गुणा में 3 लिख सकते हैं। यानी 17 गुणा में जब हम 3 कर रहे हैं तो हमें कोई भी 5 हमें यहाँ से नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से मैंने देखा भी 5 कितनी बार आ गया, 4 बार यहाँ से आ गया, 1 बार यहाँ से आ गया। यहाँ से 5 आ नहीं रहा, ना यहाँ से मिलेगा ना यहाँ से मिलेगा। यानी 5 आपका कितनी बार आया, तो 4 और 1 कितना आ गया भी, 5 बार यहाँ से आया है। तो मैंने ये देखा भी सबसे कम कौन आ रहा है, 2 आ रहा है या 5 आ रहा है। तो आपका आंसर आया सर 5 सबसे कम बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो भी कितने हो जाएंगे आप लोगों के, 5 जीरो आप लोगों के यहाँ से हो जाएंगे। क्योंकि हमें ये देखना था बच्चों की कौन सा नंबर सबसे कम आ रहा है। मैंने देखा 2 की तो भरमार है, कितनी बार आ रहा है, 13 बार। 5 कितनी बार आया, सिर्फ 5 बार आया। तो नंबर ऑफ जीरो भी कितने बनेंगे आप लोगों के यहाँ से, 5 जीरो यहाँ से हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए, मैं रब कर देता हूं। अब देखिए चीजें अगर समझ में आ रही हो और अच्छे से समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें आप लोग। ठीक है, और एग्जाम आप लोगों का होगा बच्चों, ऐसा नहीं है कि एग्जाम आप लोगों का नहीं होगा। अगर आप लोग सिर्फ ये सोच के तैयारी कर रहे हैं कि फॉर्म निकलेगा और तो हम लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग अंधेरे में हो, अंधेरे से निकलने की जरूरत है आप लोगों को। ठीक है, सिलेक्शन ऐसे नहीं होता जैसे आप लोग सोच रहे हो कि फॉर्म निकलेगा तो हम तैयारी करेंगे तो हम सिलेक्शन लेंगे। तैयारी आप लोगों को अभी से कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि कोई भी जब हमें जॉब लेनी होती है ना, तो उसकी तैयारी हमें स्टार्टिंग से करनी पड़ती है, तो जाके हम लोग उस जॉब के नजदीक पहुंच पाते हैं और तो ही हम उस जॉब को ले पाते हैं। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर आप लोग कमांड करें। देखिए लास्ट में आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसको भी आप लोग ना अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, और फिर वही कहानी रिपीट होगी जो लगभग 2 या 3 साल से आप लोगों के साथ होती आ रही है कि सर मेरा स्टेट 1 नंबर से रहेगा, सर अब की बार मेरा स्टेट सिर्फ 2 नंबर से रहेगा। तो ये देखिए, ये
रिपीट कहानी क्यों होती है? क्योंकि आप लोग अपने सब्जेक्ट पे कमांड नहीं कर रहे, जो एरिया आप लोगों का वीक है उस पे आप लोग कमांड नहीं कर रहे। देखिए पीआरटी का एग्जाम आप लोगों का कब क्रैक हो सकता है? क्योंकि पीआरटी में आपको पता है अभी 40 नंबर का मैथ आने वाला है, 10 का एप्टीट्यूड, 23 का अलग से मैथ और 10 की रीजनिंग, यानी ओवरऑल सेक्शन देखा जाए तो 50 नंबर का हो गया आप लोगों का। अगर आप इस 50 नंबर के ऊपर कमांड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपको 100 में से 90 नंबर लेने। 100 में से नंबर लेना बहुत ही मुश्किल काम है, इतना आसान काम है नहीं। क्योंकि अगर आपको 100 में से 90 नंबर लेना है, इसका मतलब आपके दूसरे सब्जेक्ट जितने भी हैं सबके ऊपर आप लोगों की बहुत बढ़िया तरीके से कमांड होनी चाहिए। इंग्लिश पे भी बहुत बढ़िया कमांड होनी चाहिए, हिंदी पे भी, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडोलॉजी पे भी और ईवीएस पे भी। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूं बच्चों, अगर अच्छे से नियत से अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म से अगर आप लोग अपनी मैथ की तैयारी कर रहे हैं, तो इस बात की मैं आप लोगों को श्योरिटी देता हूं कि जिस दिन आप लोग एग्जाम में बैठेंगे आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे और बहुत फास्ट सॉल्व करेंगे दूसरों से। लेकिन चीजें आप लोगों को सीखनी है, मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना और पढ़ना आप लोगों का काम है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आप लोगों की गलती है। देखिए मैं अपनी तरफ से फुल एफर्ट कर रहा हूं, मैंने अपने एफर्ट में कोई कमी नहीं डाली है, ठीक है। बीच में एक आधी बार बीमार हो जाते हैं इसलिए वीडियो नहीं ले पाते हैं, लेकिन अगले दिन हम लोग फिर दोबारा आते हैं फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ, क्योंकि हमें भी लगता है कि भाई हमने एक दिन वीडियो नहीं डाली तो आप लोगों का उसमें नुकसान हो रहा है, ठीक है। हमारा भले ही कितना नुकसान हो जाए लेकिन आप लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं सोचता हूँ कि भाई एक दिन का डिले हो गया, अगले दिन डिले नहीं होना चाहिए। देखिए मैं आप लोगों के लिए अगर इतना एफर्ट कर रहा हूं तो आप लोगों को मेरे से डबल एफर्ट लगाना है, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे सर आप बोल रहे हो ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन नहीं हो पाती इतनी पढ़ाई। क्यों नहीं हो पाती भाई? आप लोगों को किसी ने रोक रखा है? आप लोगों को सिर्फ 2 ही घंटे तो मांगे मैंने, पूरे 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे मांग रहा हूं मैं आप लोगों के कि भाई 10 से लेके 11 बजे तक अपना टाइम फ्री रखे। जो भी काम होता है या तो उसे 10 से पहले निपटाओ या उसे 10 के बाद निपटाओ। सेम ऐसा ही केस आपका शाम को है, 5 से 6 बजे के अपना बीच में टाइम फ्री रखो। उसके बाद आप लोगों का जो भी काम होता है या तो पहले निपटाओ या उसे बाद में निपटाओ, ठीक है। तो देखिए इतना बहुत हो चुका होगा। देखिए तैयारी आप लोगों को करनी है, सिलेक्शन आप लोगों को लेना है। क्योंकि जब सैलरी मिलेगी तो ऐसा नहीं है कि आप लोग मुझे सैलरी दोगे, सर लो मेरी पहली सैलरी आ गई ये लो आप लोग, ऐसा नहीं होने वाला। वो सैलरी आप लोग अपने घर वालों को ही दोगे। बस मैं तो आप लोगों को विशेष ही दे सकता हूँ, अपनी बेस्ट विशेष कि आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करें। क्योंकि मैंने काफी स्टूडेंट को देखा है और काफी जो मेरे रिश्तेदार में है मैंने देखा है सबको कि भाई आफ्टर मैरिज उनके घर वाले अलाउ नहीं करते उन्हें। मैंने तो देखा अभी, और आप लोगों को भी पता है गांव का कैसा माहौल होता है कि शादी के बाद अलाउ नहीं करते हैं भाई घर वाले कोचिंग के लिए, ये सब वो ये बोलते हैं भाई जितनी तैयारी होती है ना घर बैठ के तैयारी करो बस। और आपको भी पता है भाई घर बैठ के कितनी तैयारी हो सकती है। फिर ऊपर से अगर घर बैठ के हम तैयारी कर भी ले तो फिर यूट्यूब पे हमें कोई चीजें पूरी करवा नहीं रहे, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, पेड कोर्स बेचने पे चले हुए, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी भाई कंडीशन सही प्रॉपर नहीं हो पाती, वो नहीं खरीद पाते पेड कोर्स, तो क्या उनका सपना नहीं है कि वो जॉब क्रैक कर पाए? देखिए सपने सभी के होते हैं, लेकिन सपना साकार सिर्फ उसी का होता है जो अपनी मेहनत से उसके पीछे लगा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो रेगुलर देखनी है। अगर वीडियो समझ में ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट करें। ऐसा नहीं है कि भी आप लोग मुझे कमेंट करते हैं और मैं आप लोगों का रिप्लाई नहीं करता हूँ। बहुत कम होता होगा कि मैं रिप्लाई ना करूं, लेकिन जितना मुझसे पॉसिबल होता है मैं आप सभी के रिप्लाई यहाँ पे करता हूँ। तो चलिए इतना डोज तो बहुत होगा आप लोगों के लिए, लेकिन तैयारी आप लोगों को करनी है बच्चों। मैं तो सिर्फ आप लोगों को यही बात बता सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से फुल एफर्ट कर रहा हूँ, जितना मेरे से बन सकता था मैं आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे करवाऊंगा। और एग्जाम से पहले आप लोगों का सिलेबस खत्म होगा, इस बात की आपको टेंशन नहीं लेनी है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नहीं तो आप बोलोगे सर लेक्चर झाड़ने लग गए आप, ऐसा नहीं है भाई। कई बार गुस्सा आता है और गुस्सा जायज भी है भाई, ठीक है। तैयारी आप लोगों को करनी है, अगर आप लोग तैयारी नहीं करेंगे तो देखिए भाई घर वालों को गुस्सा तो आएगा ही, ठीक है। मैं भी आप लोगों का एक परिवार का सदस्य ही हूँ। जब आपने देखा हो जब आप तैयारी नहीं करते घर वालों को गुस्सा आता है और वो आप लोगों को बोलते हैं, तो सेम मेरे केस में भी ऐसा ही है। जब मुझे ऐसा लगा कि भाई आप लोग अपनी तैयारी के प्रति थोड़ा इतना सीरियस नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए मेरा कर्तव्य था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को तैयारी करनी है, ठीक। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों को आंसर बताना है कि इसमें आप लोगों के कितने जीरो बन सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हो बच्चों, तो आपने ये देखा कि सर 17 में ना तो मेरे को 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा, क्योंकि 17 क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर नहीं है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों, एक अभाज्य संख्या होती है
जो सिर्फ खुद से और 1 से भाग हो सकती है। मैंने देखा भी 19 भी एक ऑड नंबर है, ना तो मेरे को इसमें 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा। 21 क्या होता है भी 7 गुणा में 3, ना यहाँ पे 5 मिल रहा ना यहाँ पे 2। तो इस पूरे केस में ना ही मेरे को 5 मिल रहा है और ना ही 2 मिल रहा है। तो अब आप लोग ये सोचेंगे सर अब पेयर तो बन ही नहीं रहे, तो इसका मतलब जीरो आएंगे कितने। तो आप लोगों को भी पता है बच्चों, जब पेयर ही नहीं बन सकते तो जीरो आप लोगों के पॉसिबल ही नहीं है। अगर पेयर बनेंगे तो ही तो जीरो मिलेगा आप लोगों को। तो आपने देखा सर यहाँ पे तो पेयर ही नहीं बन रहे। अगर पेयर नहीं बन रहे इसका मतलब आप लोगों के जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो कितने आने वाले हैं, जीरो आने वाले हैं। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का यहाँ से, जीरो आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। आंसर यहाँ से कितना आएगा आप लोगों का, जीरो आप लोगों का यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो आप लोगों को यहाँ से कितने मिलेंगे, जीरो मिलेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 1800, 10,000, 4,000, 800 और 50। तो आप लोगों को ये बताना है बच्चों इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताए कितने जीरो आ सकते हैं यहां से। देखिए भाई, अगर आप लोगों का ये आंसर आ रहा है सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 जीरो आ रहे हैं। अगर आप लोगों का आंसर ये है कि सर 12 जीरो आ रहे हैं, कईयों का आंसर आएगा सर 1 जीरो आ रहा है। ये दो ऑप्शन आ रहे होंगे आप लोगों के, या तो 12 जीरो या फिर 1 जीरो। अगर आप लोगों का आंसर 12 जीरो है तो ये आंसर आप लोगों का बच्चों गलत है। ठीक है, 12 जीरो आप लोगों का यहां से नहीं आएगा। सही आंसर कितना होगा आप लोगों का, 1 जीरो होगा। वो क्यों होगा इसके पीछे का भी रीजन मैं आप लोगों को बताता हूं। अब मैं अगर मैं इसे सिंपली ऐड करूं तो देखिए, सिंपली अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होगा भी ये 10,000। 10,000 में क्या जोड़ना है भी 4,000 जोड़ना है। 4,000 में क्या जोड़ना है भी 800 जोड़ना है। 800 के अंदर क्या जोड़ना है भी 1800 जोड़ना है। 1800 के अंदर क्या जोड़ना है भी 50 जोड़ना है। तो मैंने यहां से देखा भी यहां से क्या आ गया, जीरो आ गया। यहां से क्या आ गया भी 5 आ गया। ठीक है, तो मैंने ये देखा भी लास्ट में कितने जीरो दिख रहे हैं। आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, अगर कोई भी इक्वेशन है, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं 1 0 0 1 0 0, तो आप लोगों को सिर्फ ये देखना है कि भी लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं। पहले जो जीरो आएंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो लास्ट में जीरो होंगे ना वही आप लोगों का आंसर होगा। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे ये बोल रहे हो कि सर 4 जीरो होंगे तो आंसर गलत है। अगर आप लोग ये बोल रहे हो कि सर 2 जीरो होंगे तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, सही। क्योंकि जो मुझे जीरो पे फोकस करना है बच्चों, वो सिर्फ लास्ट वाले जीरो पे फोकस करना है। पहले कितने भी जीरो आ जाए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट में कितने जीरो आएंगे वही मेरा आंसर होगा और उसी पे मुझे फोकस करना है। तो मैंने देखा यहां से लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं, 2, तो 2 मेरा आंसर हो गया। यहां से लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं, तो आपने बोला सर 1 जीरो आ रहा है, तो 1 मेरा क्या हो जाएगा, यहां से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे एक बात क्या ध्यान रखनी है, नोट करके लिखना है आप लोगों को, खुद की लैंग्वेज में आप लोगों को लिखना है नोट करके, कि जब भी आप लोगों को प्लस का केस दिखे, जब भी आप लोगों को कौन सा केस दिखे, प्लस का केस दिखे, तो जो वैल्यू आपको मिनिमम जीरो देगी वही आपका आंसर हो जाएगा। जब भी आपको प्लस का केस दिखे तो जो नंबर में मिनिमम जीरो होंगे वही आपका आंसर होगा। मैंने देखा भी मिनिमम जीरो आपको कहां से मिल रहा है, यहां से 50 आपको कितनी जीरो दे सकता है, तो आपने बोला सर 1 जीरो दे सकता है। तो यहां से मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1 जीरो मेरा यहां से हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये देखा कि सर सबसे कम जीरो कौन दे रहा है, 50 दे रहा है। 50 कितनी जीरो दे रहा है, 1 जीरो दे रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है नोट करके, कि जब भी आप लोगों को प्लस का केस दिखे और आप लोगों को ये सीरीज इस तरीके से दे रखी हो, तो प्लस के केस में जो नंबर मिनिमम जीरो देगा वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को पता लग गई है। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, अगर स्क्रीनशॉट अगर आप लोगों ने ले लिया हो तो। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें आप लोग, ठीक है, क्योंकि आपके फैमिली में भी मेंबर ऐसे होंगे जो एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है 100 10 में क्या जोड़ना है आप लोगों को,
1000 जोड़ना है। अब इसमें बताओ भाई इसमें जीरो है कितने, तो आपने ये देखा सर मिनिमम जीरो कौन दे रहा है मेरे को, ये दे रहा है। यहां से देखिए लास्ट वाले जीरो देखने, सिर्फ लास्ट में कितने जीरो, यहां से लास्ट में कितने जीरो दिख रहे हैं आपको 3, यहां से लास्ट में कितने जीरो दिख रहे हैं आपको 1। और आपने देखा भी केस कौन सा है, प्लस वाला केस है, इसका मतलब मिनिमम जीरो जो देगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा मेरा 10, मेरा यहां से आंसर हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तो आंसर कितना आ जाएगा 10, आप लोगों का यहां से आंसर हो जाएगा। देखिए स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूं अब एक बार। अगर सेम यही केस बच्चों अगर आप लोगों का मल्टीप्लाई में आ जाए, अगर सेम यही केस अगर आप लोगों का मल्टीप्लाई में आ जाए, 1800 गुणा में 10,000 गुणा में 4000 गुणा में 800 और गुणा में 50, तो अब जो आप लोगों का आंसर आएगा वो आएगा आप लोगों का 12 जीरो। एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, अगर ये केस आपको दिख जाए, मल्टीप्लाई के केस में क्या करना है भी, जितने जीरो आपको दिखेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन प्लस वाले केस में क्या होगा, जो आंसर जो वैल्यू आपको सबसे मिनिमम जीरो देगी वही आपका आंसर हो जाएगा। आपने यहां से देखा भी कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 जीरो आ रहे हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा 12 जीरो। जब भी आपको केस क्या दिखे, मल्टीप्लाई का केस दिखे, तो आपको क्या करना है भी, जितने भी जीरो दिखेंगे उन सभी को क्या करना है, आप लोगों को ऐड करना है और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ये केस यहाँ पे अगर प्लस का होता तो मैं ये देखता कि भी प्लस वाले केस में जो आंसर सबसे कम जीरो देगा वही मेरा यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो प्लस वाले केस में यहाँ पे आंसर कितना आता, 1 जीरो आप लोगों का यहाँ से हो जाता। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए, अगर आप लोगों ने अब तक नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। देखिए क्वेश्चन है अब आप लोगों के सामने, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, 5 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 5, 5 की पावर 7, 7 की पावर 9 और 8 की पावर 10। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। मैंने देखा भी इनकी गुणा करनी है, इनकी गुणा करनी है और फिर प्लस है। मैंने देखा बीच में क्या दिख रहा है, मेरे को प्लस दिख रहा है। अगर बीच में केस अगर प्लस का आ रहा है तो आप लोगों को ये देखना है कि भी मिनिमम जीरो आपको कहां से मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर मुझे मिनिमम जीरो मिलेंगे तो वही मेरा आंसर हो जाएगा, अगर यहाँ पे मुझे मिनिमम जीरो मिलेंगे तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने यहां से देखा भी यहां से 2 कितनी बार आ रहा है, 1 3 बार यहां से आ गया। इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 लिख सकते हो। 2 की पावर 2 लिखोगे तो 2 गुणा में 5 कितना हो गया, यहां से 10 हो गया। तो आपने देखा भी 2 कितनी बार आ रहा है यहां से 10 और 3 कितना आ गया भी 13 बार आ रहा है। ठीक है, अब आपने यहां से ये देखा भी 5 कितनी बार आ रहा है, आपने बोला सर 5 आ रहा है यहां से 6 बार। तो आपने ये देखा यहां से कितने जीरो बन सकते हैं, तो आपने बोला सर यहां से 6 जीरो बन सकते हैं, के से बीच में प्लस वाला। यहां से आपने देखा यहां से 5 कितनी बार आ रहा है, 5 आ रहा है आप लोगों का 7 बार। 2 कितनी बार आ रहा है, आपने देखा इस 2 को इस 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 यानी 3 गुणा में 10 कितना हो गया 30, यानी 2 कितनी बार आ रहा है, यहां से 30 बार आ रहा है। तो यहां से कितने जीरो बन सकते हैं, तो यहां से आपके जीरो बनेंगे 7 जीरो। लेकिन आपको भी पता है कि प्लस वाले केस में आप लोगों को ये बात देखनी है कि भी जीरो सबसे कम कहां से मिल रहा है। यहां से 7 जीरो मिल रहे हैं, यहां से 6 जीरो मिल रहे हैं और बीच में क्या दिख रहा है, प्लस का केस दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका कि कितने जीरो आप लोगों को मिलेंगे, 6 जीरो आप लोगों को यहां से मिलेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का यहां से 6 जीरो आप लोगों का यहां से आंसर हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा वेट करिए, मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा वेट करना है आप लोगों को, मैं अभी आ रहा हूं। आप बोलोगे सर बीच बीच में कहाँ चले जाते हो। देखिए भाई घर वालों को समझाना पड़ता है कि क्लास चल रही है, बीच में डिस्टरबेंस ना करे, ठीक है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि भाई क्लास चल रही है, वो अपना वही रेगुलर एक्टिविटी जो होती है वो करते रहते हैं। तो उन्हें बीच बीच में डोज देनी पड़ती है, जैसे आप लोगों को देनी पड़ती है कि शोर शराबा ना करे, क्लास चल रही है बीच में। तो देखिए
जो चीजें गलत होती है वो आप लोगों को समझाना आना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज गलत हो रही है तो आप लोग अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं, जैसे मैंने अभी कहा अपने घर वालों को कि देखिए क्लास चल रही है और आप लोगों को रेगुलर पता है कि भाई इस टाइम पे मेरी क्लास होती है, फिर भी आप लोग ये हरकत कर रहे हो, तो एक आधी बार पावर डोज देना पड़ जाता है घर वालों को भी, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर क्या, चलो कोई नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 1 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में 9 गुणा में 11 गुणा में, इस तरीके से ये जो सीरीज है वो कहां तक चल रही है, 73 तक। और गुणा में क्या लिख रहा है, 1024 आप लोगों को यहाँ से लिखा होगा। और आप लोगों से ये पूछा हुआ है कि इसमें कितने जीरो आप लोगों को यहाँ से मिलेंगे। जब आपने देखा भी 1024 का मतलब हो गया भी 2 की पावर क्या होती है, ये 10 होती है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये बात आप लोगों को नहीं पता थी अब तक, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि 1024 का मतलब होता है कि 2 की गुणा कितनी बार कर रखी है, 10 बार कर रखी है, यानी 2 कितनी बार लिया गया है, 10 बार लिया गया है। फिर आपने देखा भी ये जो सीरीज दिख रही है मुझे, ये ऑड सीरीज दिख रही है, यानी 1 3 5 7 9 11, इस तरीके से ये सीरीज चल रही है ना, दो दो के अल्टरनेट के केस में चल रही है। तो यहाँ पे मुझे जितने भी 5 यहाँ पे मिलेंगे वो अब मुझे देखना है कि 5 कहां कहां से मिल सकता है। मैंने देखा एक 5 तो यहाँ पे मिल गया, फिर 10 होगा नहीं क्योंकि सीरीज क्या चल रही है आप लोगों की, ऑड सीरीज चल रही है। तो 15 क्या हो गया मेरा ऑड नंबर हो गया, 25 क्या हो गया मेरा ऑड नंबर हो गया, 25 के बाद क्या मिलेगा मुझे 35, 35 के बाद मिलेगा 45, 45 के बाद क्या मिलेगा 55, 55 के बाद क्या मिलेगा 65, 65 के बाद 75 तो हो नहीं सकता क्योंकि सीरीज कहां तक चली है, सिर्फ ये 73 तक सीरीज चली आप लोग, ठीक है। तो यहां से आपने देखा भी यहां से 5 कितनी बार मिला, एक बार, 5 गुणा में 3, तो यहां से 5 कितनी बार मिला आपको, एक बार यहां से, एक बार यहां से। 25 को लिख सकते हो आप 5 गुणा में 5, तो यहां से 5 कितनी बार मिला आपको, 2 बार मिला। 35 को लिख सकते हो 5 गुणा में 7, यानी यहां से 5 कितनी बार मिला आपको, एक बार। 45 को लिख सकते हो 9 गुणा में 5, यानी यहां से 5 कितनी बार मिला आपको, एक बार। लेकिन इस 55 को देख के आप ये नहीं बोल सकते कि सर 5 यहां से मुझे 2 बार मिल रहा है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 55 को आप क्या लिख सकते हो 11 गुणा में 5, यानी यहां से 5 कितनी बार मिल रहा है आपको, एक बार मिल रहा है। 65 को क्या लिख सकते हो 13 गुणा में 5 लिख सकते हो, यानी यहां से 5 कितनी बार मिल रहा है, एक बार। आपने देखा 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है सर 10 बार, ठीक है। अब 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 2 8, यानी 5 आ रहा है आपका 8 बार। इसका मतलब पेयर कितने बन सकते हैं, 10 या 8। तो आपने बोला सर जो पेयर, जो नंबर सबसे कम आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो मैंने देखा सबसे कम कौन आ रहा है, 2 आ रहा है या 5। तो आपने बोला सर 5 सबसे कम बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है, यानी जीरो कितने हो जाएंगे आप लोगों के यहाँ से, 8 जीरो आप लोगों के यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोबारा बता देता हूं मैं, ये जो आंसर था, अच्छा क्वेश्चन था ये, 1 से लेकर 73 तक ये सीरीज थी, और ये जो सीरीज थी, ये सीरीज क्या थी भाई, ऑड सीरीज थी। फिर मैंने ये देखा 1024 यहाँ पे लिख रखा है, 1024 का मतलब क्या हो गया, 1024 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 10, यानी 2 कितनी बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है। फिर मैंने यहाँ से देखा 5 15 25 35 45 55 65 में 5 कितनी बार मिल गया मेरे को, 8 बार मिल गया। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना था कि 55 का मतलब 2 बार 5 आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है भी, क्योंकि 55 को आप क्या लिख सकते हो, 11 गुणा में 5 लिख सकते हो। तो 5 कितनी बार मिलेगा, सिर्फ एक ही बार आप लोगों को मिलेगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए अगर स्क्रीनशॉट आप लोगों ने नहीं लिया है तो। देखिए अगला क्वेश्चन, 1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में 5, और ऐसे करते करते ये जो सीरीज चल रही है आप लोगों की कहां तक चल रही है, 100 तक चल रही है, ठीक है। तो 1 से लेके 100 तक सीरीज चल रही है। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए आप लोग कैसे देखेंगे, अब आप लोगों को ये देखना है कि भाई यहाँ पे 5 सबसे कम बार आएगा या 2 सबसे कम बार आएगा। तो आपका आंसर आएगा सर 5 सबसे कम बार आएगा। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि 5 आएगा हर 5 के इंटरवल के बाद, और 2 आएगा हर 2 के इंटरवल के बाद। तो आप एक बात बताओ कि कोई चीज अगर हर 2 के इंटरवल के बाद आ रही है तो वो ज्यादा बार आएगी, या कोई चीज अगर 5 के इंटरवल के बाद आ रही हो। तो आपने बोला सर अगर कोई चीज अगर 5 के इंटरवल के बाद आ रही है, इसका मतलब वो चीज कम आएगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ से देखना है भी यहाँ से नंबर ऑफ जीरो कितने बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 मेथड में आपको बताऊंगा।
तो पहला मेथड तो हो गया, अभी 100 को मैं क्या करूंगा 5 से डिवाइड कर दूंगा। 5 से डिवाइड कर दिया तो यहां से आंसर कितना आ गया 20 आ गया। 20 आने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, इस 20 को दोबारा यहाँ पे लिखूंगा और किससे डिवाइड करूंगा 5 से दोबारा डिवाइड करूंगा। 5 से दोबारा डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा अभी 4, यानी आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से 24 हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमें जो नंबर ऑफ जीरो मिल रहे हैं कितनी बार मिल रहे हैं 24 बार मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, अभी मैंने ये देखा ये जो सीरीज है ना यहाँ से लेके 100 तक चल रही है, तो मैं क्या करूंगा, अभी मेरे को ये पता है कि जो 5 है 5 हर 5 के इंटरवल के बाद आएगा और 2 आएगा हर 2 के इंटरवल के बाद। तो मैंने यहाँ से ये देखा कि 5 को मैं पहले 100 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार कितने पे डिवाइड हो जाएगा 20 पे। फिर इस 20 को मैं दोबारा 5 से डिवाइड करूंगा, कितने पे डिवाइड हो जाएगा 4 तक डिवाइड हो जाएगा। फिर मैंने देखा क्या ये 4 5 से डिवाइड हो पाएगा, तो आपका आंसर आएगा सर नहीं। अगर यहाँ पे डिवाइड नहीं हो पा रहा तो आपने क्या देखा, अभी 20 जमा में 4 कितना हो गया 24, यहाँ से आंसर आप लोगों का हो गया। तो एक केस तो ये हो गया बच्चों आप लोगों का। सेकंड मेथड क्या कहते हैं, सेकंड मेथड में आप लोगों को क्या करना है, 100 को डिवाइड करना है किससे 5 से। 5 से जब आपने डिवाइड किया तो कितना आंसर आ गया अभी 20 आंसर आ गया। फिर आपको क्या करना है अभी 100 को डिवाइड करना है किससे 25 से। ऐसा क्यों करना है अभी, फिर आपको करना है अभी 5 में 5 कितनी बार मिलेगा 1 बार मिलेगा। तो यहाँ ने 100 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपको 5 कितनी बार मिल गया 20 बार मिल गया। फिर आपको पता है भी 25 में भी 5 आता है, कितनी बार आता है 2 बार आता है। तो जब आप इस 25 को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आ गया यहाँ से 4, यहाँ से आप लोगों का आंसर हो गया। फिर आपने देखा भी 100 को जब मैं 5 के क्यूब से डिवाइड करूंगा, 5 का क्यूब होता है 125, क्या ये 125 100 से डिवाइड हो पाएगा, तो आपका आंसर आएगा सर नहीं हो पाएगा। तो मैंने यहाँ से देखा, यहाँ से नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए 20 और 4 कितना हो गया 24, यानी 24 पेयर मेरे यहाँ से बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे यहाँ से 24 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का तरीका हो गया। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। देखिए आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर 5 की क्यूब फिर 5 की पावर 4 और 5 की पावर 5 ऐसे लेते जाना है। वो सीरीज पे डिपेंड करेगा सीरीज है क्या। तो मैंने देखा 100 25 से डिवाइड हो सकता है, 100 125 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे काटा मार दिया। 25 से 100 कितने पे डिवाइड हो जाएगा 4 पे 5, 100 से कितने पे डिवाइड हो जाएगा 20 पे, तो 20 जमा में 4 कितना होगा 24, तो 24 ही मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं ये एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर मैं इसको पूरा बेसिक समझाता हूँ कि मैंने 5 से ही ऐसा क्यों किया, 2 से मैंने क्यों नहीं किया। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा इसका, मैं उम्मीद करता हूं। देखिए ऐसा क्यों हुआ भाई, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करता, 2 से डिवाइड करूंगा तो कितने तक डिवाइड हो जाएगा ये 50 तक। फिर 50 को मुझे दोबारा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितने तक डिवाइड हो जाएगा 25 तक। फिर इस 25 को मुझे दोबारा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितने तक डिवाइड हो जाएगा ये 12 तक। फिर इस 12 को दोबारा 2 से डिवाइड करूंगा, कितने तक डिवाइड हो जाएगा 6 तक। फिर इस 6 को दोबारा 2 से डिवाइड करूंगा, कितने तक डिवाइड हो जाएगा 3 तक। फिर इस 3 को दोबारा 2 से डिवाइड करूंगा, कितने तक डिवाइड हो पाएगा 1 तक। क्या ये 1 2 से डिवाइड हो पाएगा, तो आपका आंसर आएगा सर नहीं। तो आपने देखा यहाँ से कितने बार मिल रहा है भाई 50 25 12 और 6 कितना हो गया 18, 18 और 3 21, 21 और 1 22। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं भाई 50 25 12 और 6 18, 18 और 3 21, 21 और 1 22। यहाँ पे आपने देखा 5 और 2 कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 97। तो यानी आपका 2 कितनी बार आ रहा है 2 आ रहा है, आपका 97 बार आ रहा है। ठीक है, और हमने जब यहाँ से 5 कैलकुलेट करके देखा तो 5 को अगर मैं यहाँ से डिवाइड करता हूँ तो कितने तक डिवाइड हो रहा है 20 तक। फिर 20 को दोबारा 5 से डिवाइड किया तो कितने तक डिवाइड हुआ 4 बार। क्या 4 5 से डिवाइड हो पा रहा है, तो आपका आंसर आएगा सर नहीं। तो 20 और 4 कितना होगा 24, यानी 5 कितनी बार आ रहा है 24 बार आ रहा है। तो यानी पेयर कितने बन सकते हैं 24 ही पेयर बन सकते हैं। 24 ही पेयर अगर बनेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे आप लोगों के 24 आप लोगों के यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए ये था आप लोगों का बेसिक तरीका जिससे मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन आपको पता है कि भाई कोई भी चीज अगर 5 के इंटरवल के बाद आ रही है और कोई चीज अगर 2 के इंटरवल के बाद आ रही है, इसका मतलब कोई चीज कम कब आएगी, तो आपने बोला सर जो चीज हर 5 के बाद रिपीट होगी वो चीज कम आएगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 24 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखिए लास्ट के 2 क्वेश्चन हमारे रह गए, फिर आज के इस सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग बोर हो जाओगे। कुछ कंसेप्ट जो हमारे बच गए हैं वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, लास्ट ही क्वेश्चन करते हैं हम लोग, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। 1 2 3 और ये जो इक्वेशन है बच्चों कहाँ तक चल रही है, 500 तक चल रही है। तो देखिए कैसे सॉल्व करोगे। 500 को आपको किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। 5 से अगर आप डिवाइड करते हो तो कितने तक डिवाइड हो पाएगा, 100 तक डिवाइड हो पाएगा, ठीक है। 100 को फिर आपको दोबारा किससे डिवाइड करना है, 5 से, कितने तक डिवाइड हो जाएगा, 20 तक। फिर इस 20 को दोबारा किससे डिवाइड करना है, 5 से, कितने तक डिवाइड हो पाएगा, 4 से। फिर ये 4 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए आपके, 100, 20 और 4 कितना हो गया, 124। तो 124 पेयर आप लोगों के बनेंगे, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे आप लोगों के, 124 आंसर आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज स्क्रीनशॉट में क्या, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और आज के लिए मैं आप लोगों के लिए माफी चाहूंगा कि इतनी डिस्टर्बेंस हुई, बीच में मुझे 2 बार जाना पड़ा, घर वालों को समझाना पड़ा कि भाई आवाज कम करे। लेकिन होता है ना भाई, घर वाले भी जिद्दी होते हैं, नहीं मानते आप लोगों की बात। अगर आप बार बार उन्हें बोलोगे कि भाई आवाज नहीं करना, फिर भी वो आवाज करेंगे, ऐसा हो जाता है। तो चलिए आज के लिए मुझे थोड़ा क्षमा करें कि आज डिस्टरबेंस अगर ज्यादा हुई, नॉइस अगर ज्यादा आई हो, अभी भी आप लोगों को नॉइस आ रही होगी, क्योंकि आपको पता है घर वाले नहीं मानते, कितना ही बोल लो आप लोग, फिर भी वहीं पे आके आवाज जरूर करेंगे जहाँ पे आप लोग क्लासेस ले रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।